इनका जो गठबंधन है वो स्वार्थ का गठबंधन है। जब स्वार्थ सधेगा तो गठबंधन रहेगा, स्वार्थ नहीं सधेगा गठबंधन नहीं रहेगा। इस भर से इनका सफाया होने वाला है, तो इनका तो बुद्धि भ्रष्ट होगा ही। इनका न गठबंधन होगा और न इनके गठबंधन होंगे भी तो इनके तरफ कोई जाने वाला नहीं है। कांग्रेस का तो पूरे देश से सफाया हो गया, एक दो राज्य में बचे हुए हैं, वो भी आने वाले दिनों में सफाया हो जाएगा। अब बिहार से तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। कल महागठबंधन का दिल्ली में बैठक था और उस बैठक को लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया गया कि गठबंधन की बैठक कल महागठबंधन होने वाले हैं, तो सुनिए। कभी सरकारी योजना का अनुपालन ठीक से हो और आधी आबादी को पूरी जानकारी देने के लिए सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है उसकी पूरी जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम है। और पूरी आबादी महिलाओं को जब सशक्त हो जाएगा तो राज्य में पूरी धरातल पर सारी चीज सख्ती महिलाओं से अभी तो योजना की शुरुआत हो रही है और शुरुआत जब हुआ है तो अंत तक करेंगे। राज्य का कोई टोला नहीं बचेगा, राज्य का कोई गांव नहीं बचेगा, राज्य का कोई प्रखंड नहीं बचेगा, पंचायत नहीं बचेगा जहाँ इस तरह की योजना का हम लोगों ने कार्यान्वयन नहीं कराना है। सब जगह कर रहा है। ये शुरुआत होने वाली है, उसमें जल्दी ही आपको डेट बताया जाएगा। इतनी बात मैं कह सकता हूँ, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस दिशा में हम लोगों ने पहल पहले भी किया है। हर प्रखंड में अभी तो नहीं, लेकिन कुछ प्रखंडों में समाधान केंद्र भी हम लोगों ने बनाया और समाधान केंद्र में जीविका की दीदियों को रखा है और वो जीविका की दीदियाँ पूरी योजनाओं को प्रखंड स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर जो योजना चल रही है उसको समझ के वहाँ पर लोगों को बताने का काम करती है और उसका सीधा लाभ लोगों को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब संवाद करेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे तो लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि कौन कौन सी योजना सरकार की चल रही है, उससे क्या क्या फायदा हो रही है और भविष्य में क्या फायदा कर रहे हैं। नहीं, हम लोग पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये अलग तरह की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोच अलग है और पहले से ये काम हो रहा है। आपने देखा है कि ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 10,63,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बना है और 1,35,00,000 परिवार तक अभी तक हम लोग पहुंचे हैं, उससे ज्यादा। और शहरी क्षेत्र में भी अब काम शुरू कर दिया है। तो जो गांव है, शहर है, जो गरीब लोग हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उन महिलाओं को रास्ता दिखाने के लिए जीविका के माध्यम से भी हम लोगों ने किया है और ये अलग तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि एक एक महिला को पूरी जानकारी राज्य की योजनाओं को के बारे में मिले। कल महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी के चेहरे को लेकर अब उनका मामला है, उनको कहीं खुशी मिलती है, कहीं गम मिलता है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि उनका जो गठबंधन है वो स्वार्थ का गठबंधन है। जब स्वार्थ सधेगा तो गठबंधन रहेगा, स्वार्थ नहीं सधेगा गठबंधन नहीं रहेगा। दिल्ली में आप लोगों ने कैसे देखा, कांग्रेस अलग लड़ रही है और वहाँ केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं। कुछ लोग केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं और कुछ लोग कांग्रेस के समर्थन दे रहे हैं। अब तो देश भर से इनका सफाया होने वाला है, तो इनका तो बुद्धि भ्रष्ट होगा ही। इनका न गठबंधन होगा और न इनके गठबंधन होंगे भी तो इनके तरफ कोई जाने वाला नहीं है। हमको इस बात की जानकारी है, हमको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है इतनी बात हम लोग जरूर समझते हैं कि लोग इधर से उधर, उधर से इधर जाते रहते हैं। स्वार्थ जहाँ सधता है उधर लपक के चले जाते हैं और स्वार्थ नहीं सधता है तो झटक के बाहर निकल जाते हैं। आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे।
स्वागत करिएगा आप लोग अरे भाई स्वागत तो सबका है। जो देश की तरक्की चाहते हैं, देश में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के विजन से जो सहमत हो गए वो आएंगे तो उनको थोड़ी ठोकर मार के भगाया जाएगा। सबका स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस अब सांस ले रही है, तो सांस ले रही है तो उसकी क्या चर्चा कर रहा है। कांग्रेस का तो पूरे देश से सफाया हो गया, एक दो राज्य में बचे हुए हैं, वो भी आने वाले दिनों में सफाया हो जाएगा। अब बिहार से तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। इससे तो आप धन पर कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, कर नहीं सकेगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। वहीं मुकेश सहनी भी जो है एनडीए में आने की चर्चा हो रही है, उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश हित में अगर हमारे साथ स्वागत करके क्या कुछ कह रहे थे श्रवण कुमार, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।